नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला का पीर फुरफुरा दरबार शरीफ मुजद्दिदिया जवान पीर अबू बकर सिद्दीक रहमतुल्लाह अलैह का संगठन ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम। मोहम्मद आसिफ इसके अलावा सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बांग्ला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन ख्रिस्टन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। इसे कहते हैं अंधेरी नगरी चौपट राजा। जैसा है राजा वैसा है प्रजा। भ्रष्टाचार राजा भ्रष्टाचार प्रजा। 100 में से 99 है बेईमान। फिर भी कहते हैं ये बीजेपी के लीडर और नेता मंत्रियां हम सब हैं ईमानदार। आखिरकार कब तक इस तरह से जनगण को धोखा देकर ठगबाजी कर कर झूठ बोलकर कब तक चलेगा? इसलिए कि अब तक तो तुमने जितने भी वादे किए थे 2014 से लेकर अब तक ना ही किसी को वादे को पूरा कर सका और ना ही किसी को रोज़गार दिला सका, ना ही बेरोज़गारी को दूर किया सका और ना ही महंगाई को कम किया गया ना किया सका। इसीलिए कहते हैं कि अब के जो इलेक्शन व निर्वाचन आए हैं विधानसभा का, अभी जो कि महाराष्ट्र की विधानसभा की चुनाव होना है और 2 राज्यों के हो चुके हैं, जैसे जम्मू कश्मीर का और हरियाणा का। हरियाणा के चुनाव में तो गड़बड़ी और धांधली किया गया है, इसलिए कि ईवीएम से अब इलेक्शन वोट नहीं किया जाएगा। महाराष्ट्र में बैलेट पेपर ठप्पा से इलेक्शन कराया जाएगा और ईवीएम का विरोधिता व ईवीएम को बंद कराओ। हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन को भी और जितने भी विपक्ष हमारे दल है सबको इसका बॉयकॉट करना पड़ेगा ईवीएम का। इसलिए कि हरियाणा में चुनाव गिनती में गड़बड़ी हुआ है ईवीएम से, और दोबारा इलेक्शन करवाया जाए या तो फिर दोबारा चुनाव की गिनती किया जाए और वीवीपैट का भी गिनौना होना चाहिए। नहीं तो निर्वाचन कमीशन को इसकी जवाब देना पड़ेगा, वरना हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में इनके खिलाफ मामला मुकदमा दर्ज करना पड़ेगा। हमारे सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस से यही कहना और नेशनल इंडिया गठबंधन के हमारे जितने भी शरीक दल है सबको ताल से ताल मिलाकर इस तरह से आने वाले वक्त के लिए तैयार होना है। जैसे लोकसभा का निर्वाचन बीजेपी के खिलाफ एक ही कैंडिडेट हमारे गठबंधन नेशनल इंडिया के तरफ से खड़ा किया गया था, इसी तरह से महाराष्ट्र के विधानसभा में भी चाहे जिसे जितना सीट भाग बटोरा करके दिया जाए उसमें हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट सिर्फ एक ही कैंडिडेट बीजेपी के खिलाफ खड़ा होगा। चाहे कांग्रेस हो या उद्धव ठाकरे का दल हो या कोई भी क्यों ना हो, उसे एक ही कैंडिडेट बीजेपी के खिलाफ विधानसभा में खड़ा किया जाएगा। इसी तरह से चुनाव का तैयारी में लगनी चाहिए हमारे नेशनल इंडिया गठबंधन को। और ईवीएम हटाओ, बैलेट पेपर ठप्पा से महाराष्ट्र में वोट कराओ, इसकी प्रस्ताव दाबी चुनाव आयोग के पास भी रखना है और ज़रूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट में भी
जाना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद।